गाइस, हमारा ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि इसमें लाखों करोड़ों प्लैनेट एक्सिस्ट करते हैं और इसमें हमारे सोलर सिस्टम की तरह ही बहुत से सोलर सिस्टम मौजूद हैं और उन सोलर सिस्टम में भी बहुत से प्लैनेट हैं जो कि अपने स्टार के चक्कर लगा रहे हैं और हो सकता है कि इनमें भी हमारे जैसे ही इंसान रहते हों, ऐसा साइंटिस्ट का मानना है। और इसी का पता लगाने के लिए साल 1974 में एक मैसेज उन इंसानों या कहें कि एलियंस को भेजा गया था, जो कि कुछ ऐसा था। आपको इस मैसेज में कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा, तो इस वीडियो में हम आपको इस मैसेज को डिकोड करके बताने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि इस मैसेज में क्या भेजा गया था। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से फैक्टी नॉलेज की वीडियोस पर स्वागत है। गाइस, साल 1974 में एक ऐसा मैसेज एलियंस को भेजा गया जो अब तक का सबसे कठिन मैसेजों में से एक है। ये मैसेज इतनी दूर भेजा गया है कि इसे वहां पहुंचने में ही 25,000 साल लग जाएंगे। इसे वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से 25,000 लाइट ईयर की दूरी पर एक तारों के मंडल में भेजा है, जिसे मिसिजिया 13 या M13 नाम से जाना जाता है। इसका फैलाव 145 प्रकाश वर्ष है और इसके अंदर कम से कम 3 लाख से ज्यादा तारे हैं। इस संदेश में 1679 बाइनरी डिजिट हैं और ये केवल 210 बाइट्स मेमोरी का है। इसकी खास बात ये है कि इसमें जो 1679 बाइनरी डिजिट भेजे गए हैं वो डिकोड होकर के हमारी सारी जानकारी दे देते हैं। अगर इसे कंप्यूटर पर डिकोड किया जाए तो कुछ ऐसी तस्वीर बनेगी जो अभी आपको स्क्रीन पर दिख रही है। ये तस्वीर इस मैसेज का ही रूप है, जिसे पृथ्वी इंसान हमारी टेक्नोलॉजी और सोलर सिस्टम की सारी जानकारी दी है। तस्वीर देखने से कठिन लगती है, पर हम इस तस्वीर को 7 हिस्सों में विभाजित करके आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, इसमें पहला हिस्सा है वो हमारे नंबर सिस्टम को बताता है, जो कि 1 से लेकर 10 तक है। ये नंबर सिस्टम बाइनरी में दिया गया है, यानी कि 1 को यहाँ 001 कहा है, तो 2 को 010 और 3 को 011 और 4 को 100। इसी तरह सभी 10 नंबरों को बाइनरी में डिनोट किया गया है। गाइस, मैसेज का दूसरा हिस्सा हमारे डीएनए स्ट्रक्चर को दर्शाता है। ये बाइनरी नंबर में है, जो डिकोड करने पर 1, 6, 7, 8 और 15 ये नंबर बनते हैं, जो कुछ नहीं बल्कि हमारे डीएनए में पाए जाने वाले केमिकल एलिमेंट के एटॉमिक नंबर हैं। इस एरिकेबो मैसेज में तीसरा भाग में न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में बताया गया है, जो कि हमारे डीएनए और आरएनए में पाए जाने वाली जरूरी एसिड बनाते हैं। इस मैसेज में चौथे भाग में डीएनए का स्ट्रक्चर बताया गया है, जो कि एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर की तरह है। इसके 5वें भाग में हम इंसानों के बारे में बताया गया है। बीच में हम इंसानों का डिजाइन है और लेफ्ट हिस्से में बायोनिक नोटेशन से इंसानों के उस समय का एवरेज हाइट बताई गई है और राइट साइड में इंसानों की जनसंख्या को बाइनरी डिजिट में बताया गया है। 6वें हिस्से में वैज्ञानिकों ने सौर मंडल के बारे में बताया है। यहाँ जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो सूर्य और सभी 9 ग्रहों की है। और यहाँ पर एक बात गौर करने वाली है कि उस समय इस मैसेज में वैज्ञानिकों ने प्लूटो को भी सम्मानित किया है। और अंत में इस सिग्नल या मैसेज के लास्ट पार्ट में बताया गया है कि इस मैसेज को कैसे बनाया गया है। आप इस तस्वीर में जो लेटर M देख रहे हैं वो ये परग्रही सभ्यता को बताने के लिए है। मैसेज को अब तक इतिहास में सबसे कठिन और सटीक मैसेज माना जाता है। कमाल की बात ये है कि मात्र 210 बाइट और 1679 बाइनरी डिजिट में ही हमारा पूरा इतिहास इस मैसेज में समाया हुआ है। इस सिग्नल को लिखने वाले वैज्ञानिक कार्ल सगन और फ्रांसिस डर्क का मानना था कि ये मैसेज विज्ञान में कहीं न कहीं जाकर कोई तो जरूर पढ़ेगा और शायद तब जाकर हम पहली बार परग्रही सभ्यता या एलियन से मिल पाएं। अभी ये मैसेज अपनी यात्रा के केवल 45 साल पूरे कर पाया है। गाइस, आपका इस मैसेज के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें।